हेलो वेलकम टू येट अगेन न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट जिसका नाम है हवा में बात। मेरा नाम है आदित्य। मेरा नाम है दिव्यांश। मैं वो शिवांश। और आज हमारे साथ जो लोग हैं वो ट्रैवल बहुत करते हैं, तो आज पॉडकास्ट उसी पे रहेगा कि ट्रैवलिंग पे। और दोनों सेम शहर से भी आते हैं। सेम शहर है ना? सेम शहर। हाँ, सेम शहर नहीं, स्टेट 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 से भी आते हैं, तो उसकी बारे में बात होगी। तो ट्रैवलिंग से ही शुरू करते हैं कि कहाँ घूमे एंड एक एक्सपीरियंस जो हमेशा याद रहेगा वो वहाँ से शुरू करते हैं। पहले वो कर लेते हैं कि कहाँ घूमे हैं। भाई कहाँ घूमे तो बहुत वेग क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो ऑलमोस्ट। अरे ऐसे नहीं कि नानी के घर गए वो घूमना नहीं घूमना। अच्छा हाँ, कि मतलब लद्दाख से लेके अच्छा कन्याकुमारी तक सब हो गया। उड़ीसा से लेके इधर राजस्थान, वो पूरा चारों साइड है। ठीक है, तो कवर तो सब किए। दिल्ली, गुड़गांव, उधर ऊपर का पूरा हो गया, लद्दाख वाला साइड। नीचे राजस्थान का 4-5 सिटी घूमा था। ठीक है, पौंडीचेरी हो गया एक, उससे खास यादें थी थोड़ी। उस पे भी आएंगे अभी। और फिर बाकी फिर छत्तीसगढ़ के अलावा फिर एमपी हो गया, फिर उड़ीसा, नीचे बैंगलोर हो गया। मतलब शहरें बताओ यार, तुम स्टेट बता रहे हो, शहर बताओ। शहर में भाई यार थोड़ा याद करना पड़ेगा क्योंकि पुराना है। ठीक है, साउथ में आ जाते हैं। रिसेंट तो भाई बैंगलोर, अरे यार चिकमंगलुरु मेरे साथ नहीं गए, बस वो बाद में आते ऊटी हो गया, पौंडीचेरी हो गया, चेन्नई हो गया। और ऐसे ट्रैवल में तुम ये तो नहीं बोल रहा ना कि बस से जा रही ये जगह भी आई थी? वहां रुके हैं। अच्छा हाँ, साउथ में तो इतना ही है मोस्टली। तेरा साउथ में हाँ, वो करना और ले ले वो करना भी देता है वो तो ठीक। कहाँ घुमा है इस पे? चल साउथ में कहीं भी मैं तो बहुत कम ही घुमा हूँ। अगर ऐसे देखेगा तो मैं नॉर्थ में अपना गया, इधर देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश और वो सब एरिया गया हूँ। फिर और ऐसे बोलेगा तो दिल्ली घुमा हूँ, ये नॉर्थ में हो गए। नॉर्थ में फिर अपने गाँव साइड घुमा हूँ, वो तो ठीक है। उसके बाद मेरा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कुछ भी नहीं हुआ है। साउथ में अपना पूरा ये हैदराबाद वाला एरिया बोल सकता है। हैदराबाद के ऊपर नीचे जितना भी ये सब घूम रखा हूँ। बैंगलोर में ज्यादा नहीं घूमा। बैंगलोर तो है इतना बड़ा था। फिर बैंगलोर के आसपास से बोलेगा तो ऊटी घूमा हूँ और फिर वाकई लग गया था। मतलब तो एक एक्सपीरियंस जो सबसे तगड़ा रहा है अभी तक ट्रैवल का। हाँ, तेरा कुछ भी? इवेंट बहुत सारे हुए हैं ना। हाँ, तो जो एक मेमोरेबल है कि यार ये तो बहुत सेक्सी हो गया भाई, वो था थोड़ा उसको लेके। किसको लेके? कि एक कॉन्सर्ट गया था, उसको लेके एक आगे स्टोरी है। हो जाए इफ कंफर्टेबल हो इफ वो क्वेश्चन तो आता है तेरा आगे। हाँ, कि कॉन्सर्ट क्या क्या अटेंड किया हो, तो उस पे ये था कि कोल्ड प्ले तो गया हूँ मैं। वो तो है, लेकिन उसके ऊपर मैं रखूंगा पुणे में जो होता है वीकेंडर। अच्छा। जो हर साल एक बार होता है। उस पे आते हैं अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग जगह से, और उनका क्लब करके 3 दिन का एक होता है इवेंट। अच्छा। तो वो एक ऐसा कॉन्सर्ट था जो मैं पहली बार लाइफ में कोई कॉन्सर्ट गया था, और मैं 3 दिन अकेले गया था। सोलो में कॉन्सर्ट गया था, वो पहला एक्सपीरियंस था। तो वो मेरे लिए बेस्ट था क्योंकि 3 दिन में वहां पे लोगों से मिला। लोगों ने बहुत बहुत मजे कराए उस समय। मतलब फर्स्ट ईयर के हिसाब से तो भाई बहुत। फर्स्ट ईयर में तुम गया था? फर्स्ट ईयर का जो इसका रिजल्ट है तो उसके बाद फर्स्ट ईयर का बहुत पीक हो गया था कि भाई ये तो कॉलेज लाइफ हो रही है तगड़ी। तो वो था पहला एक्सपीरियंस जब उस समय हाँ कुछ लोगों से भी मिला, कुछ खास जो आगे बने थे। तो वो मैं काफी एक प्रेशियस। उनसे अभी भी कांटेक्ट में है तुम? कांटेक्ट नहीं है अभी। अच्छा, मतलब जानता है बस। हाँ मतलब हाँ, कांटेक्ट तो नहीं है भाई। कांटेक्ट तो जा चुका है एग्जैक्ट साल भर पहले। ठीक है, इसी महीने। आई गेट दैट। तेरा ये चीज का एक्सपीरियंस? सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस में तो मतलब कोई एक ऐसा नहीं है, पर जैसे सबसे वो बोलेगा तो एक जो अपन मसूरी में लबासना के पीछे पहाड़ है, और उस पहाड़ से बहुत तगड़ा सनसेट का व्यू आता है। अच्छा। तो वो एक व्यू बहुत मेस्मराइजिंग था कि राइट साइड में लबासना है, जो तो मतलब लबासना क्या है? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। वो IAS IPS जो रहते हैं ना, उन लोगों को ट्रेनिंग होती है। अच्छा।
तो वो तो लबासना का मन तो किसका नहीं होता है भाई। लबासना का इतना बड़ा ट्रैक है, ट्रैक के बगल में हेलीपैड है, फिर पूरा फुटबॉल रग्बी फील्ड बना गया है। अच्छा, पूरा हिली एरिया में है कि थोड़ा प्लेन? हिली एरिया में, पूरा लबासना पूरा हिली एरिया में ऐसे लबासना, उसके पीछे इतना बड़ा और पहाड़ है, उसके पीछे से जो सनसेट व्यू आता है वो बहुत तगड़ा था, क्योंकि उस समय वो लबासना का व्यू भी अच्छा दिख रहा था, बस हवाएं तो बहुत प्यारी बह रही थी और जो सनसेट था वो मतलब सेक्सी था। मेरा तो भाई उडुपी, मतलब गोकर्णा भी नहीं था। गोकर्णा तो ऐसा हुआ कि कैसे गए, उडुपी जब मैंगलोर गए थे जब, फिर वहां से जो उडुपी था वो बेस्ट भाई। वो 2-3 दिन का ट्रिप था। हाँ, अचानक से प्लान हुआ कि नहीं चलना है, रात में निकले, रात में गए तो साला ट्रेन में सीट नहीं मिली है, टॉयलेट के बगल में बैठे हुए हैं, 3 घंटे वहां बैठे, कोई आ रहा है बात कर रहा है, वो हुआ, फिर टीटी भगा दिया वहां से कि नहीं यहाँ ये स्लीपर है तुम लोग, तो टिकट भी नहीं था हम लोग का, तो भगा दिया वहां से कि नहीं जनरल में जाना है तुम लोग को। अब बस घुस गए थे। फिर किसी तरह एक सीट मिली, ऊपर दोनों भाई बैठे हुए हैं, एक कोने में ये एक कोने में हम, सेक्सी भाई। फिर वहां से गए, शशांक मिला, फिर वहीं हुआ कि नहीं उडुपी, गाड़ी बुक हुआ, उडुपी निकले, वहां का भाई व्यू तगड़ा, गाड़ी बिगड़ के बीच में शशांक गया बनाने, गाड़ी बिगड़ जाती है। अरे यार ये साला कुछ तो भाई बहुत गड़बड़ है मेरे साथ की, मैं जब गया हूँ गाड़ी बिगड़ी है। वो तो वाला एक्सपीरियंस तगड़ा था। उडुपी बहुत सेक्सी, मतलब पता है कि गाड़ी खराब हो चुकी है लेकिन बैठे हुए हैं, हाँ स्पीकर लेके आगे चले गए हैं, बैठे हुए हैं, हाँ। वो तो आ गया कि अब ऐसे हैंडल करना सिचुएशंस को, कि अब बाहर भी जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे तू सोलो घूम लिया। हाँ 3 दिन गांड तो बहुत फटी थी। हाँ। गांड तो बहुत फटी थी, अकेले कोई नया शहर जा रहा हो पहली बार। हाँ, और 3 दिन कुछ जान पहचान तो किसी को जानता था उधर। वहां पे एक दोस्त था जिससे हायर था, तो उससे 1 दिन बस मिला, बाकी 2 दिन फिर नहीं था। हाँ, तो बाकी 2 दिन तो अकेले था उधर। तो क्या फर्क आता है ऐसे सोलो और ऐसे लोग किसी के साथ जब एक श्योरिटी रहती है ना कि तुम्हारे साथ बात करने वाला कोई है जो साथ में जाएगा, खाने वाने कहीं तुम जा रहे हो तो साथ में कोई है। अकेले जा रहे हो तो तुमको लोग ढूंढने पड़ेंगे। कि जैसे कॉन्सर्ट में गया तो उस समय, अगर ये कट हो पाए तो नहीं, उस समय 21 प्लस नहीं था, तो मेरे पास उनका रिस्ट बैंड के हिसाब से शॉर्ट होता है कि इन लोग का दारू मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। अब मेरे को चाहिए थी, मैं था 19 का था, तब फिर मेरे को पीन बहुत मन था ना, पूरा माहौल बना हुआ है, क्राउड चिल्ला रही है, तो मैं गए ग्रुप के पास, जाके नाचना वाचना चालू कर दिया। अरे तो वो लोग भी मेरे को इंक्लूड कर ली कि हाँ ठीक है मजा आ रही है। तो एक भैया को साइड में लेके गए, भैया ऐसा सीन है कि मेरे पास नहीं है कार्ड लेकिन पीना है तो आप कुछ करा सकते हैं। तो वो एक दिलवाए, वो था एकदम मग भर के पूरा बियर, नहीं कॉकटेल था। अच्छा, इतना बड़ा मग, इतना रेडियस का। उसको बोले कि भाई दोनों पीते हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो वो लेके आए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ले आ भाई क्या है तेरे पास, ले आ। हाँ मैं भी भाई, लेकिन पी के सीन आता था कि वो पी लिए। वो कॉन्सर्ट वगैरह तुमको लगता है कि पी के ही मजा आता है यार। हाँ, सोबर तो फिर सोबर में भी मजा आता है क्या? हाँ, ये कैमरे के सामने या फिर सच में ही? मतलब मैं जब ग्रीन डे में गया था तो नहीं कुछ किया था, बट ग्रीन डे से मेरा कनेक्शन ऐसे था कि मैं गिटार खूब बजाया बचपन में। तू गिटार बजाता है? हाँ, मेरे को अभी भी आता है पर मैं छोड़ दिया था। अच्छा। तो जब मैं गिटार बजाता था तब मैं ग्रीन डे को फॉलो करना चालू किया था, और ये था क्लास 2-3 में। मैं तो ग्रीन डे को तब से जान रहा था। तो उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखना, उनके वही रेबेलियस नेचर को स्टेज पे परफॉर्म होते हुए देखना, तो वो आसपास वाले। और ग्रीन डे की स्पेशलिटी ये है कि वो अपने हर कॉन्सर्ट के पहले, अगर तुम में से कोई बोहेमियन रैप्सोडी देखा होगा तो उसका जो गाना है बाबा, तो वो गाना गवाता है, पूरा क्राउड मिलके गाता है। अच्छा। तो मेरे को तो गाना आता ही था, तो सब चिल्ला चिल्ला के वो गाना गा रहे हैं बाबा करके, तो था वो क्या फीलिंग थी भाई। तो उसमें से नशे होश में रहने की तो बात ही नहीं। तो वो मतलब वो एक कनेक्शन था। हाँ, एक सेटिंग का भी फर्क तो पड़ता है कि अगर सब वैसा ही मूड में है तो मजा तो बहुत। ग्रीन डे का ऐसा था ना कि जैसे ये कोल्डप्ले गया है, बट कोल्डप्ले का गाना ही नहीं पता है। पता है भाई, अरे गाड़ी में गाना रट रहे थे तुम भाई जाते जाते, तो स्नैप बनाने के लिए था यार वो भाई। तो अब क्या ग्रीन डे में ऐसा था कि बहुत मतलब ग्रीन डे का और एक और बैंड का साथ में था, तो ग्रीन डे में भीड़ आई थी, बट उतनी टॉप की भीड़ नहीं थी क्योंकि उसके पूरे कल्ट फैंस आए थे। अच्छा, मतलब जो उनको फॉलो करते हैं सिर्फ वही लोग आए थे। ग्रीन डे का मर्चेंडाइज पहने हुए हैं, उनके जैसे तैयार हुए हैं, तो वो अलग ही व्यू था। ग्रीन डे तो उस ये भी किया था ना कि एक बंदे से पूछा कि किसको इस गाने के कॉर्ड्स पता है, एक लड़का हाथ उठाया, उसके ऊपर बुलाया,
उससे गिटार बजवाया गाने में, फिर वो जैसे गिटार वापस करने वाला गिटार ले जाए। लाइव हुआ तेरे साथ? तो लाइव मेरे साथ नहीं, मतलब अच्छा कहीं और, मतलब जब Green Day कर रहा था। अच्छा वो कहीं और, तो हाँ वो स्टेज में जब मैं लाइव शो देखने गया तो वो जो क्या लगा भाई कि उसका से दे दिया अपना गिटार भाई। मोमेंट होगा भाई, भाई तो बहुत सेक्सी हो जाता है भाई कि एक तो तुम इतने बड़े क्राउड के सामने बजा रहे हो और एकदम तगड़ा बजा, उसको गिटार भी दे दिया। तो मतलब वो तो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सर्ट पे जाने का रीजन क्या है। मतलब अगर आप किसी आर्टिस्ट से एकदम कनेक्ट करते हैं तो आपको शायद ऐसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप आर्टिस्ट से कुछ नहीं है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट यू आर गोइंग की सोशलाइजिंग हो जाएगी, तब तो फिर दारू चाहिए। हाँ तब तो मतलब कि वो है ह्यूमन इज एन सोशल एनिमल वाला फर्क तो आ ही जाता है कि और वो एक सिगरेट जला दें, लाइटर पकड़ा दें, वो तो है फिर वही तो बहुत तगड़ा ही सीन था। और कौन कौन सा कॉन्सर्ट अटेंड किया है? मैं कॉन्सर्ट पे तो सिर्फ 2 ही गया हूँ, पर ऐसा है कि मैं लोलापालूजा गया था जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होता है चेन आर्टिस्ट लोग का। तो उसमें मेरे पसंद के बहुत लोग आए थे, मतलब कृष्णा बाच रफ्तार आया था। हाँ। फिर शॉन मेंडिस आया था, पहली बार वो इंडिया में परफॉर्म किया। अच्छा। जेड आ रहा था। हाँ। ग्रीन डे आने वाला था। फिर ग्लास एनिमल्स आए थे। फिर एक और थी, वो एक रील बनता था उसी गाने का, वो वाली आर्टिस्ट भी आई थी तो उसका भी गाना तगड़ा था। फिर उसके साथ साथ तेरा छोटे मोटे में भी बहुत लोग ही आए थे। ग्लास एनिमल, अरे लुइस टॉमिल्सन भी आया था, मालूम नहीं है बट ठीक है, अच्छा होगा। वो वन डायरेक्शन का एक मेंबर, वन डायरेक्शन बहुत बड़ा टीम का उसका वो था मेंबर, तो वो आया था। तो वो एक ही में 2 दिन के कॉन्सर्ट में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए थे। तो तुम अकेले गया था या फिर लोग थे और? मेरे दोस्त थे वहाँ। अच्छा, वहां से मिला फिर वहां से गया। वही तुम तो भाई मैं भी माइक ही हिलाते रह जाऊंगा मैं पूरे पॉडकास्ट में। हाँ मैं अभी तक मैं गया हूँ 3 गया हूँ। पहला तो सबसे पहला वीकेंडर था। हाँ। उसके बाद था कोल्ड प्ले। तो कोल्ड प्ले का ये था कि वो गाने याद नहीं है, चल चलते हैं, मजे आई पूरी, वाइब तो हो ही जाएगी। वहां पे क्राउड ऐसा था ना कि मेरी दीदी है। हाँ। उसके दोस्त लोग थे। हाँ। तो मतलब 6-8 साल बड़े लोग हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत चिल की, उनके साथ मस्ती आ रही, मजा कर रहे हैं, वैसा सीन था। सेकंड वो था, मजा तो उसमें भी बहुत आई। मतलब गाना भले ही नहीं आ रहा है लेकिन माहौल ऐसा है कि ये चल रहा है। थर्ड वाला था फिर जेड तो जो अभी गया। हाँ, अनुज रॉनी ऐसे के साथ गए थे, वो भी तगड़ा था भाई। उसके भी गाने तेरे को पता है? उसमें रॉनी इंट्रोड्यूस करे मेरे को जेड से। अच्छा। उसका मतलब एक आध गाना सुना हुआ था जो फेमस हुआ है, उसके अलावा नहीं पता था। फिर रॉनी सुनाया कि ये और गाने हैं, तो उस मतलब आता नहीं था, लेकिन वही वाइब ऐसी थी कि माहौल बन गया, मजा आएगी। ये जो आता नहीं था और चल चलते हैं, ये कभी ला नहीं सकता। हाँ कि मतलब जस्ट फॉर सोशलाइजिंग में कॉन्सर्ट जाना। हाँ कि मतलब थोड़ा तो कुछ पता होना। मैं अपने क्राउड के साथ गया, मैं उसके अलावा किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उस वहां पे एटमॉस्फेयर में मजा आ रही है। जैसे मान ले जेड का तेरे को कुछ नहीं पता और तू सोलो चला गया, कुछ कर पाएगा नहीं ना? मजा तो आती है भाई। कैसे मजा आएगा? मतलब टेक्नो टाइप का बज रहा है, तुम नाच सकते हो। इफ हाँ उसके लिए फिर अगर अकेले गया हो तो या तो सोशलाइज करो या तो फिर पी लो। हाँ तो मतलब मेरे को कॉन्सर्ट पे वो चीज सिखाता नहीं है। मतलब कॉन्सर्ट को अगर तू अटेंड करेगा ना तो वहाँ की लाइटिंग, वहाँ का साउंड। मैं जब गया था मार्शमेलो का कॉन्सर्ट, तो मार्शमेलो के कॉन्सर्ट में जो शिफ्ट, मतलब ऐसा था कि कॉन्सर्ट का मेन इवेंट तो मार्शमेलो था, पर उसके पहले भी जो छोटे इवेंट्स होते हैं, जो छोटे वो छोटे आर्टिस्ट लोग के में कोई कनेक्ट नहीं हो रहा था। द मोमेंट मार्शमेलो स्टेप्ड ऑन द स्टेज, भाई जो कनेक्ट हुआ है उसके साथ, जो उसकी साउंड सिस्टम बज रहे थे, जो तुरंत फायरवर्क्स हो रहे थे, तो वो एक विजुअल, तो ऑर्गेनाइज ही उसके लिए हुआ था कि मार्शमेलो के लिए पूरा वो स्टेज है। मार्शमेलो के लिए पूरा स्टेज है। छोटे मोटे आर्टिस्ट से भी उतना भी नहीं हो रहा था, पर मार्शमेलो वो बड़ा आर्टिस्ट जो है, वो अगर तू थोड़ा भी देखा है तो बड़े आर्टिस्ट में जाएगा तो तू कनेक्ट बना लेगा। उसके लिए मतलब गुजारा जरूरत नहीं पड़ती है। अब किसी बिना उसके में ऐसे सोशलाइजिंग के ऐसे में मतलब कोई बोल दे अनुज जैन चल जाओ तो मतलब बड़ा है कि कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो अनुज जैन तो ऐसे तो जाएंगे थोड़ी। अब तो ऐसा है कि अगर टेक्नो कुछ बज रहा है, हाँ, जैसे रेड रूम, ठीक है, बीट्स ही हैं तो फिर उसमें बीट्स ऐसा नहीं है। जेड के में बीट्स नहीं थी, जेड के लिरिकल। हाँ, जेड तो लिरिकल है, लेकिन जैसे रेड रूम होता है जो बैंगलोर में, टेक्नो है पूरा, ठीक है, तो उस पे तो वाइब कर पाएगा कि नहीं? उसमें टेक्नो का तो अलग फील हो गया ना कि वो तो वो कुछ है ही नहीं। हाँ भाई टेक्नो तो मेरे को नहीं लगता कोई अकेले मतलब होश में वो चीज वो ऐसी वाली चीज नहीं है। थोड़ा पंप अप वाला सीन हो जाता है, थोड़ा बस आपको एक रूम में बैठा के और आपकी एक्साइटमेंट बढ़ा के हाँ नहीं वो तो हो जाता है कि यार अब
टेक्नो हो गया, ईडीएम हो गया, इसमें तुम कुछ लिरिकल थोड़ी ना है कि तुम भी साथ में गा रहे हो, वो तो तुमको एंजॉय करने वाला है। वो तो एंजॉय करने वाला है कि सब नाच रहे हैं, हम भी कूदेंगे, हम भी नाचेंगे, वो वाला सीन है। तो मतलब वो तो मेरे से नहीं, मतलब इसलिए मैं कम ही गया हूँ, बट वही था कि जितने भी गया हूँ मेरे को था कि है, मेरे को पसंद है, मेरे को देखना है लिटरली। तो एक कॉन्सर्ट जो तेरे को अटेंड करना ही करना है अभी, लाइक जाना है इस आर्टिस्ट का? लिंकिंग पार्क का अटेंड करने का मेरा कोल्डप्ले से ज्यादा लिंकिंग पार्क में था। चेस्टर बेनिंगटन हो गया, तो अब तो ऐसा है कि अगर कोल्डप्ले मिल गया कभी किस्मत से आगे, तो मिल गया, नहीं तो ऐसे किसी का अटेंड नहीं करना। ऐसे केंड्रिक लमार और ये जो लोग आ रहा है आजकल, वो मेरे को नॉर्मली लगता है, मैं नॉर्मली रेट करना चाहूँगा। ट्रेविस स्कॉट में तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। अरे यार कोई सेंस नहीं है, दिल्ली में कॉन्सर्ट हो रहा है, चोरी हो रही है भाई, आदमी मर रहा है इधर स्टैम्प। 75 आईफोन चोरी हो गए, वही तो वॉलेट चोरी हो रहे हैं। तो उसके अलावा तो मेरा ऐसा कोई कॉन्सर्ट एकदम ऐसा है नहीं कि भाई यही है, तो अगर हो बता जाए। कोल्डप्ले हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो लिंकिंग पार्क ही था। लिंकिन पार्क का तो अब मुश्किल ही है, नहीं होगा तो चेस्टर मर गया, तो उसके बाद तो लड़की को लाए रिप्लेसमेंट में, बट वो फील नहीं है। तेरा? मेरा भाई रहेगा सीधे मात का कॉन्सर्ट। आता है? हाँ भाई साल भर दो लाइन हो जाए जरा। चाकू का 4 लाइन सुना भाई, वो मेरे रात की रानी वाला के 4 MC स्टैंड का लाइन याद है, वो मैं नहीं गाऊंगा भाई। सुना दे भाई, हो जाए। नहीं ये नहीं हो रहा है, गाना वाना गवाना नहीं होता भाई। तो फिर वहां कैसे जाएगा? क्या करेगा वहां जाके? गाने पता है भाई, हो जाएगी अच्छी। वो ऐसा आर्टिस्ट है जो मतलब साल भर पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, मेनली मुझसे। यस, वो लाइन पहले आप तो रायपुर के 2 दोस्त लोग हैं, उनके थ्रू हुआ है। तो लेकिन कनेक्ट अच्छा है कि गाने पसंद आ रहे हैं, कि वो एक फ्लो है ना भाई, कुछ नया आया है कि एकदम जो लिख रहा है कुछ तगड़ा, मम्बल रैप थोड़ी खराब चीज लगती है। बात करें म्यूजिक के लिए तो आप नहीं बात करें, तो क्या बात करें, करियर सोच रहा है आदमी। अरे तो उसके लिए तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा सोच के फिर तू करियर सोच रहा है। ये सुनते हैं नहीं, सुनते हैं लेकिन थोड़ा वो इंक्लूसिव रखते हैं अपने में। जो सीधे मौत होगा तेरा। मेरे को जाना है अरिजीत सिंह एक बार तो भाई, मतलब वो बंदा रात तो जा ही रहे हैं। हाँ, कहीं भी ना कभी तो आएगा ही। अपने क्या अहमदाबाद में ही आता है। उधर भाई बुला लेना, अपन भी आ जाएंगे। हाँ अरे बिल्कुल अरिजीत को आने दो बस, जब भी नेक्स्ट इंडिया टूर आए। IPL भी देखने चल देंगे भाई मतलब भाई जो अहमदाबाद स्टेडियम पास में पड़ गया ना, अब जितने बड़े होंगे या तो दिल्ली में होंगे या तो अहमदाबाद में होंगे। भाई समझ रहा है 500 रुपए की उसकी सबसे लीस्ट टिकट है, और वो भी तगड़ा व्यू देती है क्योंकि आधा स्टेडियम ही है। हाँ ये तो है भाई कि मतलब IPL देख लो भाई, IPL आज तक नहीं देख पाया यार। मतलब ऐसा है कि अगर अगले साल चेन्नई का मैच गुजरात में पड़ जाए तो धोनी पोपा एक IPL तो खेल रहे हैं अभी, एक तो लग रहा है खेल रहे, तो वही IPL में अगर उसका गुजरात में से होता है ना कि होम अवे नहीं होता, तो चेन्नई का गुजरात में हो एक तो अहमदाबाद स्टेडियम में तो होगा यार से, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जो बचपन के सपने थे धोनी फाइनल्स में धोनी का छक्का छटा कि वो करना है। अभी तक दोनों लाइव नहीं देखे मैच ना, तू देख चुका है? मैं भी नहीं देखा भाई, मैं भी नहीं देखा। मैं स्पोर्ट्स नहीं भाई, मेरा सिर्फ खेलने तक रहता है। खेलने तक वो भी फुटबॉल बस है। अरे गोल की फुटबॉल के भाई, अब इंजरी है तो उसको मैं हेल्प नहीं कर सकता। वही ठीक है भाई, उसमें वो सब बात नहीं करना। ठीक है, तो वापस आते हैं ट्रैवलिंग पे। तो एक जगह जो घूमनी है ऐसे बकेट लिस्ट में है, ऐसे कोई एक जगह नहीं है, तो 5-6 ले ले कि यहाँ जाना ही है, जाना है। एक तो जाना है मुझे। कहाँ? मद्रिद। यस, वहां तो मतलब है स्टेडियम देखना है उसका। की सारी जमा पूंजी बचा के जाना पड़े, इतना महंगा भी नहीं है वालों। जैसा भी हो, मैं बस बोल रहा हूँ कि जैसे भी जाना पड़े जाऊंगा तो मैं जरूर। मद्रिद एक बार जाना ही जाना है, मद्रिद तो जाना है बस, ये हो रखा है मन में। क्यों? बाकी लोगों को पता नहीं होगा क्यों, मतलब अरे मैड्रिड क्योंकि मतलब रियल मैड्रिड एज अ टीम को काफी समय से फॉलो करता है। फिर स्पेन के बारे में पढ़े, फिर मैड्रिड कैपिटल सिटी, उतना वेल आर्किटेक्चर सिटी है वहाँ का। बार्सिलोना और मैड्रिड की तो आर्किटेक्चर की तारीफ हर जगह होती है, मतलब वो सब भी है ही। और एक सबसे बड़ा फैक्टर तो रियल मैड्रिड ही है, जो शहर के बीच में एक बसा है, एस्टियाडो सैंटियागो बर्नाब्यू, वही जाना है बस। हार तो गई, वो देखिए तो पूरा फिर जीवन का सार कंप्लीट हो गया। जीवन का सार हो गया भाई। एक इंडिया में, ये तो हो गया अब्रॉड।
इंडिया में कहीं जाना है, इंडिया में यार नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहूंगा मैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को बहुत वो खराब नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां देखनी है? नहीं भाई, लड़की के लिए नहीं, वहाँ का जो फॉल्स वगैरह का व्यू है, वहाँ पे जो कायाकिंग वगैरह कराते हैं, वो एक व्यू दिखाता है। मतलब मेरे दोस्त लोग जितने गए थे, जब उन लोग की स्टोरी देखता था तो मतलब वो तो हमेशा फील होता ही है कि बाकी सब जगह तो ओवररेटेड खाली पोकर के बढ़ा रखे हैं, बट नॉर्थ ईस्ट एक पार्ट है जो बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है और अभी अनएक्सप्लोर्ड है वो। बहुत सारी जगह है हाँ, कि भीड़ भी उतनी नहीं होती है और व्यू तो जो आते हैं बिना पॉल्यूशन के, सेक्सी भाई, सेक्सी भाई, तो मेरे को नॉर्थ ईस्ट पे रहेगा। तेरा? भाई मेरे को घूमना है कश्मीर भाई। लद्दाख गया था मैं, ये हुई लेकिन बात कुछ। लद्दाख गया था लेकिन तब मैं छोटा था, हाँ तो एज अ बड़ा होके मेरे को वो फिर बर्फ वाला स्कीइंग वाला थोड़ा वो बर्फ देखनी है भाई। लद्दाख गया था तब भी बर्फ देखे एक दिन। बर्फ तो तेरे को हिमाचल में मिल जाएगी, उसमें क्या है बर्फ? कश्मीर भाई तो थोड़ा तू आयरलैंड भी तो जा रहा था ना, वहाँ भी बर्फ दिखती है। वो फ्यूचर प्लान डिस्कस नहीं करेंगे। अबे वो भी तो ट्रैवल ही है। हाँ बिल्कुल ट्रैवल ही है, वो तो सेटलमेंट हो जाएगा ना थोड़ा फिर। वही ट्रैवल ही तो बोलते हैं। तुम सेटल होने का सोच रहा है आयरलैंड में? हाँ एट सम पॉइंट सोच सकते हैं। हैं अबे at some point क्यों सोच सकते हैं कि ये 3-4 साल के वहाँ लिए है कि जब आयरलैंड पसंद है। आयरलैंड पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा टाइम दीदी के साथ रहना यार, कभी नहीं रह पाए। हाँ तो वही ना, मैं वही तो पूछा कि जस्ट बिकॉज तेरी दीदी वहाँ पे इसीलिए कि देखो आयरलैंड है शहर। नहीं आयरलैंड ऐसे शहर में कोई उसको खुद नहीं पसंद। अरे तो दीदी वहीं रहेंगी क्या, वापस नहीं दीदी अभी है तो 3-4 साल और है, मतलब एक आध बार तो जाना हो ही जाएगा। तो एक आदमी थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना। अब्रॉड NRI नहीं रहते इधर। हाँ और कश्मीर यार, मेन एक बार कश्मीर ऐसे अकेले खुद से भाई, ऐसा टूरिस्ट टाइप का नहीं, रुक के वहाँ पे जो हिडन भी नहीं, हफ्ता भर रुक के वहाँ पे लोकल के साथ घूम लेते हैं कि उनको कुछ ऐसी जगह पता होगी तो ऐसे टूरिस्ट ही नहीं है। लोकल अरे तो कश्मीर के लोकल थोड़े, जम्मू के लोकल ठीक है, थोड़ा कश्मीर थोड़ा वो हो जाएगा। तो डाउट में हूँ मैं आजकल, इधर रह के घुमाने के चक्कर में फिर ले गए उधर। घर रहो तो प्लेन घुस जा रहा है, बाहर आओ तो टेरिस आता है, वो तो थोड़ा रिस्की मामला चल रहा है भाई अभी। ये तो है भाई, रिस्क लेके घूमेंगे, ठीक है। फोटो वोटो चाहिए भाई थोड़ी। बाहर देश में? बाहर देश में भाई, बाहर देश में ऐसा कोई नहीं है। देखो ज्योग्राफी आती है बाहर देश में, सब कट होगा ना भाई। बाहर में यार ऐसे कोई ऐसे जगह नहीं जो एकदम जाने का मन, जैसे वेनिस वगैरह हो गया, जगह अच्छी लेकिन एकदम ऐसा वो नहीं है कि दिल से कि पहुंचाना ही है एक बार। वेनिस का आर्किटेक्चर बहन चुकी, पानी है बीच में पूरा शहर में, आइलैंड टाइप का फील दे रहा है लेकिन है नहीं, तो वैसा जा सकते, लेकिन बाहर में ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे मन ही है जाने के लिए, तो देखना ही है एक बार। वैसा वही है ना कि अब आदमी को आयरलैंड जाने मिल ही रहा है तो क्या ही करना है, क्या ही करना है कि मन का बोल के क्या, इनके मन वाला तो मैं घूमे आ रहा हूँ। हाँ मेरे को जाना है भाई, मेरे को मतलब थोड़ा है वेस्ट बंगाल, मेरे को एक बार कलकत्ता भाई, थोड़ा आर्टिस्टिक है वो और वो बहुत तगड़ा है। हाँ आर्टिस्टिक तो बहुत है कलकत्ता, मतलब भाई बहुत तगड़ा है वो। हाँ जितना मूवीज में देखा है भाई, मूवी में तो इतना प्यारा दिखाता है, सुबह सुबह कचौड़ी खा रहा है सब, वहाँ पे साइकिल लेके घूम रहा है, ट्रैम बीच में चल रही है, उसमें पार्क अब तो बंद हो गई। हाँ पर वो बहुत प्यारा लगता है भाई ऐसे, तो एक बार देखना है पास से कि साला है क्या। और फिर एक बार बनारस बहुत ढंग से घूमना है, मतलब वहाँ पे रह के, मैं रहा हूँ भी वहाँ पे 2 साल, पर फिर बहुत छोटे थे तो उस हिसाब से घूमा नहीं, और अभी जाते हैं तो 3-4 दिन रहते हैं, उसमें ये गए वो गए खत्म हो गया। एक हफ्ता रहना है वहाँ पे ढंग से, एंड देन मणिकर्णिका घाट, नमो घाट, ये सब एक बार घूमना है प्रॉपर। विश्वनाथ मंदिर ये सब नया नया बन रहा है, कॉरिडोर है भाई, मैं तो कॉरिडोर हुआ है वो यार सेक्सी बना है भाई, वो बहुत सेक्सी बना है, पीछे से सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर। मैं साया आरती में गया था तो मैं बैठा हुआ था, बहुत सेक्सी भाई, मतलब साया आरती तो भाई मतलब क्या भाई, मतलब उसका तो एक बार थे भाई हम वहाँ पे और वो इतना प्यारा लगता है। वही था कि पूरा देर इसमें बैठा हुआ था घाट में पीछे से, मेरे दोस्त के साथ गया था तो उसने पूछा भाई, पर मेरे को पता नहीं था कॉरिडोर बन चुका है, तो मैं उससे वही पूछा कि भाई चलते हैं उधर से जाना है, काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है, बोला भाई इधर आ, फिर मणिकर्णिका घाट से होते उससे पूरा लंबा वॉक है भाई। हाँ फिर ऐसे लंबा सा वॉक है, फिर ऊपर जाओ, वही सिक्योरिटी होगा, जूता चप्पल कहीं रखो, कहीं भी भाई, कहीं भी भाई। बनारस इतना प्यारा शहर है ना, और वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं कि लगता ही नहीं है यार ये कुछ अलग है, बहुत प्यारा शहर है, बहुत सपोर्टिव लोग। रात में भी वहाँ पे चल रहे हो तो लोग पूछ लेगा भैया चाय चाहिए, ला देंगे, ये वो नशा तो मतलब
साधु संत लगा पड़ा ना, चिल्लम लेके रात के मैं 1 बता रहा बजे। हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं तो अपन बैंगलोर से आते ना, तो यहाँ तो बहुत वो है, हाँ। बनारस में तो मैं बस बैठा हूँ, मैं तो कर नहीं रहा था कुछ, पर ऐसे देख रहा हूँ लोग आके पूछ के चल जा रहे हैं हाँ। कि कुछ है क्या सारा। हाँ, आराम से भाई। कई लोग हैं। भाई और साधु उधु पर तू जाके बैठ जाएगा ना, बात कर हेलो, और वो सामने से तो वो लोग एक्सेप्टिंग होते हैं सब? बहुत ज्यादा कौन एक्सेप्टिंग नहीं हो रहा? साधु उधु को भाई देख, वहां पे वो है कि रिलीजियस जगह है, तो पुलिस भी उतना वो कुछ नहीं करती। पुलिस तो कुछ नहीं करती। हाँ, अपने में है, तुम अपने में रहो। आधे से ज्यादा, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, पर आधे से ज्यादा साधु तो वहाँ पे फ्रॉड भी हैं। हाँ, कि बस वो वेश में है एंड उनको कुछ पता नहीं है। हाँ, वो कि सिर्फ बार मार के अपना बैठे हैं। रहे, हाँ बस गए। हाँ, वो बस रह रहे हैं उसी ऐसे ही रह रहे हैं, सबको लग रहा है साधु हैं संत हैं, तो उससे वजह से बहुत फ्रॉड भी चलता है। पर वही है कि उस पे कौन सवाल उठाएगा? हाँ, उस पर मतलब पॉइंट बनता भी नहीं ना, अब जो है कर रहे हैं, हाँ, मानने वाले मान ही रहे हैं। तो भाई पर बनारस बहुत प्यारी जगह। बहुत प्यारी जगह, मैं तो गया था, मैं अभी ज्यादा दिन के लिए नहीं गया था, 3-4 दिन के लिए गया था। वही हम जाते रहते हैं, पर फिर 2 दिन गए, कभी 3 दिन गए, उस मेरा हिसाब तो से वो सबसे नहीं अच्छा पाता ये हुआ था कि मेरा दोस्त IIT BHU में है ना, तो मैं उसके हॉस्टल में, अरे तो BHU के हॉस्टल का मेस, भाई हॉस्टल का मेस होता है वो तगड़ा है भाई, बहुत भाई, तगड़ा है वहाँ भाई। महाराजा सिस्टम है, आप बैठे रहते हो, हाँ घी लगी रोटी, सिंपल रोटी, हाँ 2 प्रकार की दाल, हाँ 3 प्रकार के चावल और 2 सब्जी आती है, वो ला के रखता है भाई, 56 भोग भाई और तू टेबल सर। पे बैठता है, वो ला के रखते हैं, और वो लोग नॉनवेज में सिर्फ अंडा फ्राई बनाते हैं, तो अंडा फ्राई अगर मान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई 3 प्रकार का चावल, समझ रहा है, एक प्लेन व्हाइट चावल, हाँ और एक मसाला वाला चावल, हाँ, और जीरा राइस, एक जीरा राइस, हाँ समझ भाई, मतलब पूरा बूफे, और वो भी लगा रहे 25 तेरे रुपए में लिए। बस। सब्सिडी इसे कहते हैं भाई, इसे कहते हैं सब्सिडाइज्ड रेट साला। भाई क्या मतलब भाई BHU भी बहुत सुंदर है, इतना BHU तो बड़ा बहुत है सुंदर भाई। अरे BHU मतलब कैंपस तो होते तो उसी में कहते हैं। भाई ये सब तो बना दिया है बस, कैंपस तो वही अंदर मंदिर है। मंदिर है उसके। भाई मैं तो रेलवे ट्रैक कौन से वाले IIT में? रेलवे ट्रैक नहीं है, रेलवे ट्रिप है खड़गपुर नहीं, रेलवे ट्रैक जाती है किसी वो IIT से, खड़गपुर से जाती है। खड़गपुर में। हैं? अच्छा पास में, उसके अंदर से नहीं जाती कैंपस के है। अंदर से जाती है, जो बंद कर दिए हैं, ओ, लेकिन कभी है, होगा functional थी फिर, एक पर time खड़गपुर के पास से एक रेलवे स्टेशन खड़गपुर जाता ही होगा है। मेरे को जितना लगता है, क्योंकि हाँ। बाकी सब में कहाँ से ट्रेन जा रही है। ये वही है, पुराने सुनसान जगह बना हुआ है साला। भाई खड़गपुर का रास्ता भी बहुत ऐसे ग्लूमी सा लगता है। मेरा दोस्त है तो इतना मजाक उड़ाया था ना, खड़गपुर का है वो, हाँ वो आया था यार, हम लोग के साथ RV गया था अटेंड करने। हाँ तो वैसे ही पूछा कि मैं तो अपना कैंपस नहीं दिखाया था उसको, अरे भाई छोटा है बहुत छोटा। RV देखा तो बोलता हाँ भाई मेरा हॉस्टल का ग्राउंड भी इतना ही बड़ा है। हाँ RV के कैंपस को देख के बोलता भाई एक कॉलेज के हॉस्टल का ग्राउंड, एक पूरे इतना बड़ा कॉलेज campus के, है। हाँ भाई मतलब क्रेजी भाई। भाई पर मतलब अब जा तो नहीं पा रहा, IITs हैं। भाई लेकिन सेम चीज होता है जब अपने स्कूल को DPS वगैरह से हाँ, कंपेयर करो, तो ये वो तो तो ऑब्वियसली आता ही है कि जहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज है, जहाँ पे खर्च अच्छा हुआ है, तो वो चीजें तो अच्छी होंगी। स्कूल तो मतलब वो अलग ही, कॉलेज तो अलग ही है ना, मतलब कि तू सब चीज खुद से एक्सपीरियंस करता है ना कॉलेज। कॉलेज जो ऐसा चीज है जो इंफ्रा के लिए आते हैं। हाँ भाई बहुत जरूरी है, फैसिलिटीज के लिए आ रहे हो तुम, इन सब चीज ठीक कॉलेज पे रहने नहीं देते। कॉलेज में रहते हैं, अपन सब फॉर्म्स आएंगे लीगली। अरे यार लीगली बाउंड एक कार्ड हो चुका है कि ये हाँ, और वो भी कंटेंट की वजह से ही हुआ था। अरे ये तो नया नया है, उसके तो थे भी फॉलोअर्स भाई, यहाँ पे तो 32 तो हुए हैं। दुबई कैसा ट्रैवल पर, जैसे बहुत लोग होते हैं कि बहुत पैक उप करके ट्रैवल करते हैं कि ये भी रख लूँ वो भी रख लूँ, ये भी 4 तरह के जूते चाहिए, आज 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4 तरह के कपड़े चाहिए, और ये कहते हैं कि देखा जाएगा। तुम लोग का कैसा रहता है कि अच्छा ड्रेस करना है वहाँ पे या फिर नॉर्मल भी चलेगा? यार मैं तो बहुत ज्यादा ऑन द गो हूँ, बट फिर रिग्रेट जो है करता हूँ। अच्छा मतलब भाई, अच्छा थोड़ा पैक फोटोज करके तो अच्छी आती हैं भाई, फोटोज तो अच्छी थोड़ा आती है भाई। एक भाई, उसका वो तो मैं रहता वही है। समझा रहा हूँ भाई कि वो photos- जो फोटोज का अंतर हो जाता है हाँ। ना, उस टाइम बस ये लगता है कि भाई ऑन द गो नहीं होना था इतना। मतलब कहने के लिए कि भाई मेमोरी है कि आंख में कैद कर लिए वो, पर बाद में तो फोटो ही देखेगा भाई आदमी हाँ। की कैसा दिख रहा था कि मतलब खड़े हैं, पहाड़ दिख रहा है, तुम मस्त खड़ा ऐसे है। धब्बा जैसा नहीं लगेगा हाँ, भाई, इधर तुम लाल कलर का टी शर्ट एक धब्बा पीछे और निक्कर में ऐसे तुम पहाड़ में ऐसे खड़ा है, थोड़ा एक अच्छा कपड़ा पिक्सल फट गया बोलते हाँ। तेरा क्या है? भाई मेरा भी ऑन द गो वाले ही है। क्या मैं प्रीफर भी वो कर, तो पसंद है वो। मेरा एक टाइप का सपना है कि मेरे को ऐसे किसी स्टेट जाना है, कोई इंडिया में जो अभी तक गया नहीं हूँ, अच्छा और वहां पे जैसे महीना भर रुकना है, ठीक है। विदाउट अ प्लान।
अच्छा कि वहाँ पे बस पहुंच गए अब आगे देखा जाएगा। आगे वहाँ देखेंगे, लोकल से पूछना है, होटल नहीं है तो साथ में रुक पाए क्या, मतलब वैसे कनेक्ट बिल्ड करके देखना है कि जनरल लोगों के साथ हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो ऑन द गो वाली प्रेफर करते हैं, मेरे को मजा आती है। वो फोटो वाला नहीं है, फोटो में डालता ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है सब चीजें। फोटो तो कोई भी नहीं डालता, मैं पर देखने के लिए यार एक बाद में तेरे को फोटो चाहिए ना कि तू कहीं घूमने गया। पर तू अभी तो जो ट्रिप बोला वो तो एकदम ही ऑन द गो है। हाँ लेकिन मैं मतलब जनरली भी अरे मान ले कि 1 महीने बाद कहीं जाना है, कंफर्म है कि वहां जाना है, तो तू पैक क्या करेगा? तू उस हिसाब से कपड़े रखेगा या फिर कुछ भी? जाना था तो तू कपड़ा लिया था ना? मैं स्कूल बैग लिया था कि जो वहाँ कॉन्सर्ट में पहनूंगा वो बस। तो वहाँ तो उससे कोई कपड़े लिया था ना कि मैंने 2-3 ही दिन रुका, 3 दिन के लिए कपड़े लिया। और फिर तू यहाँ पे गया था अपना जेड पे गया था तो भी तू एक टी शर्ट लिया, रेबिट एंड ऑल। वो तो थोड़ा था। हाँ मतलब कोई इवेंट में जा रहे हो कि मतलब जहाँ पे कुछ इवेंट एज इन कॉन्सर्ट या फिर कहीं कोई स्पेसिफिक जगह जा रहे हो तब फिर पहन लेंगे। पर भाई कपड़े मैटर तो करते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ लोला में फर्स्ट डे यही हुआ कि मैं एक शर्ट लेके गया था, बट वो मैं भूल गया था कि वो पीछे से फटी है और मेरे को मम्मी से उसको सिलवाना था, मतलब पैच वर्क करवाना था। मैं मम्मी को बोला ही नहीं और मैं उसको घर गया था बीच में, तो वहां से वापस आया तो शर्ट वैसी ले आया और वैसी उसको सूटकेस में रख के चल दिया आगे। मैं तो वो है शेर, हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा। जब पहना तो दिख रहा फटा हुआ वाला, अरे यार। तो फिर एक दिन ऐसी नॉर्मल सा व्हाइट टी शर्ट पहन, वो सब तो मिस होता है। ये तो और ज्यादा खलता है ना कि जब तुम कुछ प्लान करो एंड देन वो प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, वो बहुत होता है। मतलब मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं जब बीच में दीदी के मेरे मौसा मौसी के घर हैदराबाद में था तो मैं वो चल जाता था, वहाँ चल गया एकदम ऑन द गो, में से किसी से मिलने जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, तो एकदम वो ऐसा लग रहा है कि वो कूल वाला कपड़ा नहीं है, वो खराब ही है। वो नहीं होता कि कुछ लोग थोड़ा मॉडर्न दिखने के लिए हाफ 3/4 हमारा वो वैसा नहीं है, खराब ही लगता है। हाँ, ऐसा कोई कपड़ा भी नहीं हम लोग के पास नहीं है, तो वो एकदम वो बहुत लगता है कि हैदराबाद में चला गया भाई। जैसे हम घर जाते हैं तो हमको लगता है क्या ही पहनना होगा, कितना ही जाना होगा, तो सबसे बड़ा है कि 2 शर्ट रखे, 4-5 टी शर्ट रखे, अब चले गए। अब हफ्ता 10 दिन बीता तो बाप टोक देता है मेरा, यही कपड़ा है तुम्हारे पास, भाई वही कपड़ा है। फिर ऐसे ही कुछ बोलेंगे नहीं तो बाहर चलने का प्लान कि अभी कि अभी कल ही ये कपड़ा पहने थे तुम, आज फिर वही पहन रहे हो, वो वाला भी हो जाता है भाई। और वो फिर वहां पे लगता है अरे यार कपड़ा तो था ही मेरे पास, मैं ही ज्यादा उस चक्कर में कि नहीं ले जाएंगे, क्या ही करना है। तो वो आधा वो तो बहुत कूल साउंड करता है, क्या कर लिए, बट वो थोड़ा सा रिग्रेट तो रहता है। हाँ, वो कोई बहुत ही कम होगा जो 100% वाला बात बोले, तो है तो रिग्रेट तो रह जाता कहीं ना कहीं में। ठीक है भाई, तो ट्रैवलिंग अपन हो गया है, अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, हॉस्टल पे आते हैं। तू भी फर्स्ट ईयर से रह रहा है? अब 2 साल हॉस्टल। हाँ मतलब 2 साल हम भी रहे, तू भी रहा है भाई, तो हॉस्टल है नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, चल रहा है। तो क्या रहा भाई, मतलब हॉस्टल कैसा रहा? मतलब वो इमेजिन करके आए थे तुम लोग, वो चीज मिला या फिर कुछ और था, क्या था? अरे यार भालू नहीं, वो बात नहीं करनी, वो बात भी नहीं। हाँ, तो क्या इमेजिन किया था तू? हॉस्टल से क्या एक्सपेक्टेशन थी? मेरी हॉस्टल से एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा स्पोर्ट्स ज्यादा होगा, खेलने कूदने, मतलब मेरे को खेल। अरे वो तो कॉलेज का एक्सपेक्टेशन है इन हॉस्टल। नॉर्मल कॉलेजेस में देखेगा जहाँ हॉस्टल्स होते हैं तो हॉस्टल का कंपटीशन हो रहा है, हाँ, और एक अच्छे लेवल पे हो रहा है, ऐसे नहीं कि रवैया पे खिलाड़ी ग्राउंड में। छोरे ने थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ा, H1 H10 छोरे ने एक्सपेक्टेशन नहीं। मेरे दोस्त पढ़े ही है ना सब ऐसे में, तो उनका सुन के, मतलब मैं तो ड्रॉप लिया था, तो उन लोग तो फर्स्ट सेकंड ईयर अपना करे थे ना ठीक ठाक, तो उन लोग जो बताते थे मैं बोला भाई उसका 1/4 भी मिल जाए तो आदमी खुश रहेगा। यहाँ हॉस्टल ही एक है भाई, हॉस्टल समझ जा। मैं अपने दोस्तों को ऐसी बात कर रहा था तो उससे वो आए इंदौर में थी, तो उससे ऐसी बात हो रही है, तो वो बोल रही थी कि तुम्हारा हॉस्टल में कैसे कपड़ा सुखाने का। मैं बोला था मैं रूम में कपड़ा सुखाऊंगा, लेकिन बाहर ऐसे खुला एरिया नहीं है क्या सुखाने का। अरे क्या बात कर रही हो भाई, अभी कच्चे चोरी होंगे यहाँ पे। हॉस्टल लॉबी है भाई, होटल है, होटल हॉस्टल नहीं, खिड़की भी नहीं है लॉबी में, पूरा अंधेरा रहता है लॉबी, तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है ऐसे सुन के। तो हॉस्टल पर वही है कि ठीक है, एंडिंग में लोग अच्छे मिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। मतलब हॉस्टल एक्सपीरियंस तो फिर थैंक यू बालू, मतलब तुम आखिरकार बोल ही दिया, आके रख रहा था इतने दिनों से। पर वही है कि मतलब हॉस्टल, मतलब वही है ना कि घर को घर लोग बनाते हैं, तो और लोग कैसे तेरे को मिलते हैं, हॉस्टल एक्सपीरियंस उस पे मैटर बहुत करता है कि कैसे। वैसे मत देख यार, हो गया मेरा, गलती हो गई मेरे से यार। अब तू ऐसे फर्स्ट ईयर की गलती अभी निकालेगा यार, मैं जानबूझ के नहीं किया था। अरे नहीं, मैं वो से बोल रहा कि जो वो है कि मतलब मेरा मैं बहुत छोटे से फुटबॉल फॉलो करने चालू कर दिया, तो फुटबॉल तो इंडिया में टेलीकास्ट ही बहुत कम होता था,
तो मतलब वो था ना कि फुटबॉल टेलीकास्ट ही नहीं हो रहा, मैं फेसबुक पे था, 4th के आसपास से फेसबुक में आ गया था, तो फेसबुक पे आता था पायरेटेड साइट्स पे फर्जी पैन पे जैसे जो लिंक देते थे, क्योंकि उस समय से लिंक वाला भी था पर मेरे को इतना मालूम नहीं था, तो मैं वही फेसबुक कर रहा था, फिर टेलीग्राम भी आया था, टेलीग्राम फॉलो किया, तो मैं 3 से लेकर 12th तक तो अकेले ही देखा हूँ, ठीक है, बट वो फर्स्ट टाइम जब मैं लोगों के साथ देखा, यहाँ आके फुटबॉल देखा तो बहुत सही एक्सपीरियंस भी था, मतलब कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, बट मेजॉरिटी टाइम तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वही तो मतलब वो तो था कि हॉस्टल में वो मैच वैच का हुआ जब चैंपियंस लीग फाइनल सब साथ बैठ के देख रहे, वो सब तो मजा आता था यार कि 10 12 20 लोग हैं बैठा हुआ है, हाँ, तो वो चीज अच्छा लगता था कि सब स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड है, तो मतलब वो बहुत अच्छा लगा। और जैसे तेरा क्या रहा है, तू तो रहा ही नहीं हॉस्टल, मेरा तो हॉस्टल क्रेजी रहा है भाई, तू पहले क्लियर कर, तू कौन सा हॉस्टल? हाँ मेरे को मिला था बाहर का हॉस्टल, मैं रहता था अंदर के हॉस्टल में। किसकी वजह से? यादव भाई के लिए हमने फर्जी आईडी कार्ड बनवाया है हॉस्टल के, प्रिंट आउट और लेमिनेट करके कि भाई दूसरे हॉस्टल में रह रहे हैं पर इनको इधर रहना था, और मैं अपने हॉस्टल में सिर्फ 2 दिन रहा हूँ, मिला के 2 साल मिला के, एक साल में, हाँ ठीक है, हाँ 2 दिन रहा हूँ, बाकी पूरा टाइम फ्रेशर्स हम लोग के साथ घूम रहे थे। तो मैं कॉलेज तो आया था, हॉस्टल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कुछ, अच्छा, कि जो होगा देखा जाएगा, पता नहीं था ऐसे, ये था कि थोड़ा अपनी इमेज थोड़ी अलग बनानी, वही नहीं हो पाई, वही तो दिक्कत रह गई ना कि स्कूल में जो थी वो ओके थी, मतलब एकदम ऐसे पॉपुलर हो कुछ नहीं, बकचोदी है सब ऐसा। अब दिक्कत ये हुई कि मैं तो आ गया कॉलेज, नया सेट ऑफ लोग, मेरे साथ आ गए यादव है भाई मेरा वो दोस्त जो नर्सरी से लेके 10th तक साथ में, तो वो यहाँ आके काम बिगाड़ दिया पूरा। लाएंगे हम लोग यादव को भी एक दिन लाएंगे, यादव क्रेजी कैरेक्टर भाई, मतलब वैसा कैरेक्टर तो आप लोगों को कहीं दिख जाए तो मतलब वैसा हमको लगता है भगवान ने एक पीस बनाया फिर बोल दिया कि अब बन ही नहीं सकता है, वैसा वाला मटेरियल खत्म हो गया, कि डाल दिया सब कुछ भाई उस इंसान में एक बार। हाँ तो भाई हॉस्टल में तो बहुत कुछ मिला कि मतलब भाई फर्स्ट जो एंट्री हुई थी तो वहां पे लोग समझने आने चालू हुए, भाई मैं 3rd पर्सन हूँ, मेरे को कोई जानता नहीं हॉस्टल में यादव को छोड़ के, लेकिन एवरीबडी इज रेडी टू कीप मी इन द रूम, कि भाई एवरीबडी नहीं, सिर्फ रॉनी भाई, रॉनी, अनुज, सोनी, अनुज नहीं हो सकता, अनुज भी था भाई, मैं अनुज यादव रूममेट थे, बोलने के लिए हाँ ये अनुज और यादव रूममेट बोलने के लिए तो थे, रहते तो ये रॉनी के बिस्तर में ही थे। अच्छा नहीं आएगा, सब आएगा, ये सब बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, यही तो मेन मसाला है यार, तुम समझ नहीं रहे। तो भाई लोग तो काफी अच्छे मिले, ये रिग्रेट रह गया भाई कि कॉलेज का एक तो इवेंट बहुत कम हुआ, ठीक है, हाँ भाई इवेंट तो हुआ ही नहीं यार, जितना हुआ एथनिक बस राज्योत्सव में कुर्ता डाल के सब लोग जा रहा है उधर बाथरूम में दारू पी रहा, बस इवेंट के नाम पे एक ही चीज हुआ है 4 साल, बस उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो भाई वो जो स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह भी हुआ था वो भी बहुत हल्का ही हुआ है, एक गोल फॉर अ कॉज तगड़ा हुआ, तो फिर हुआ ही नहीं, फिर शिवांश को लाइमलाइट्स में लाने लगे। यस भाई उस गेम के बाद फिर मेरा शिवांश भैया हो गए भाई, उसके बाद क्राउड उठाई थी कंधे पे भाई, वो गोल के बाद इसको कंधे पे उठाया तो जनाजे के लिए, सेमीफाइनल से फाइनल में लेके, अरे साला। अच्छा मैं वो उस पे सीढ़ी पे चढ़ के देख रहा था, सीढ़ी नहीं लोहे की जिस पे तुम रखते हो, तो वहाँ पे कुछ तो इवेंट कुछ तो हो रहा था कि अरे पानी भर गया था तो ऊपर से पानी हटाना था, तो वो रखा हुआ था, मैं आगे भीड़ हो गई पूरा मैच डे के टर्फ के आजू बाजू, तो कुछ दिखे ना तो मैं ऊपर चढ़ गया उस पे, अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, सब मेरे को देख के बोल रहे चूतिए नीचे यार, मैं बोला हाँ नहीं ठीक है, वो उसमें से बोल रहा है लोग भाई समोसा खाएगा, समोसा हाँ दे दो भाई, वो भी बस 2 दिन का था, 2 दिन बहुत क्रेजी भाई, एक कॉलेज का एक वो तो सीन बहुत तगड़ा था कि 2 दिन का इवेंट हो गया, सेमीफाइनल कॉलेज के किसी फुटबॉल इवेंट में पार्ट नहीं ले पाए, हुआ ही कितना 4 हुआ हर साल का, तो उसमें फिर क्या ही करना है, वो किसी ना किसी ने छूट ही गया, वो एक रिग्रेट रह गया। एनी रिग्रेट्स कॉलेज को लेके? बोल, पॉज करते हैं।